एक छोटे से शहर में एक पुराना मकान था जो बहुत वर्षों से खाली पड़ा था। लोग कहते थे कि उस मकान में एक डरावनी आत्मा रहती है जो रात में अपनी आहें भरती है और दरवाजों को पीटती है। रोहन नाम का एक युवक उस शहर में आया और उस मकान को खरीदने का फैसला किया। जब वह मकान में गया तो उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह आवाज एक औरत की थी जो अपने बेटे को पुकार रही थी। रोहन ने उस आवाज का पीछा किया और एक कमरे में गया जहां उसने एक औरत को देखा जो अपने बेटे की तस्वीर को पकड़े हुए थी। मेरा बेटा कहाँ है? तुमने उसे देखा है? मैंने किसी को नहीं देखा। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा बेटा यहीं है। रोहन ने कहा, मैंने किसी को नहीं देखा। औरत ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा बेटा यहीं है। औरत की आंखें लाल हो गईं और उसने रोहन को पकड़ लिया। मैं बहुत डर गया और भाग गया। जब मैं शहर में आया तो मैंने लोगों को सारी बात बताई। तुमने उस औरत को नहीं पहचाना। वो एक डरावनी आत्मा है जो अपने बेटे को ढूंढती है। उसने पुराने अखबारों में पढ़ा कि उस मकान में एक औरत रहती थी जिसका बेटा गुम हो गया था। औरत ने अपने बेटे को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला। मुझे लगता है कि मुझे उस औरत की आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ करना चाहिए। रोहन ने सोचा कि वह औरत की आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ करना चाहिए। उसने उस मकान में एक मंदिर बनाया और औरत की तस्वीर को वहां रख दिया। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि औरत का बेटा कहीं है। मैंने उस बेटे को ढूंढने का फैसला किया। रोहन को यकीन था कि औरत का बेटा जीवित है और उसे ढूंढना ही होगा। उसने शहर में पूछताछ की और आखिरकार एक बूढ़े आदमी से मिला। क्या आप जानते हैं कि औरत का बेटा कहाँ है? हाँ, वह एक अनाथालय में रहता है। रोहन ने उसे अपनी माँ की कहानी सुनाई और उसे अपनी माँ की तस्वीर दिखाई। यह आपकी माँ की तस्वीर है। रोते हुए, यह मेरी माँ है। आदमी ने अपनी माँ की तस्वीर देखी और रोने लगा। रोहन ने उसे अपनी माँ की आत्मा को शांति दिलाने के लिए मकान में आने के लिए कहा। कृपया मकान में आइए और अपनी माँ की आत्मा को शांति दिलाइए। आदमी मकान में आया और अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ा हो गया। खुश होकर मेरे बेटे। औरत की आत्मा ने अपने बेटे को देखा और शांति पा ली।